आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 का तृतीय अध्याय मेरा बचपन। यह जो अध्याय है या पाठ कहें, इस पाठ के अंदर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है और वह उनके द्वारा जो बताया गया, स्वयं के द्वारा बताया गया इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी अवस्था 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। बहंगी यानी वो देखा होगा आपने, एक चित्र जिसके अंदर एक डंडे के अंदर दोनों तरफ टोकरी लगी हुई होती है, जिसके अंदर उसके माता पिता बैठे हुए होते हैं, वह चित्र। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा, मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक नाटक भी देखा। मेरे मन में बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाले क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। यानी गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते थे, यानी उन्हें दुख होता था। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता था। यानी पीटना तो दूर, उनसे केवल अगर कोई शिक्षक कुछ कह देता था तो भी उन्हें बड़ा ही दुख होता था। अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम है। सैर करने से तात्पर्य है घूमना। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। यानी सुबह सुबह आपने देखा होगा कई व्यक्ति सैर करते हैं, यानी व्यायाम के रूप में वे घूमने जाते हैं, तो उसे ही सैर करना है कहते हैं। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया, यानी गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने चाहिए। अक्षर से मतलब है लिखावट। यह गलत विचार मेरे मन में, अक्षर होने की ज़रूरत नहीं है, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यानी जो लेखन है, यानी लिखावट जो है वो अच्छी नहीं है, तो ये अपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके गड्ढे पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। यानी मेरे प्रयास जो थे वो सफल नहीं हो सके। मेरे संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे, यानी वे थोड़े सख्त थे, काम नहीं करते थे तो सख्ती दिखाते थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम मेरी कक्षा में बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका।
आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, यानी होशियार माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, यानी उन्हें घमंड नहीं था होशियारी का। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था, यानी दोषी पाया गया, ये इसका दुख था उन्हें। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते थे और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था, यानी खेल के व्यायाम और क्रिकेट में नहीं लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं। जब तक अनिवार्य नहीं हुआ उनके लिए, तब तक उन्होंने ये कार्य नहीं किया। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था, संकोच भी था उन्हें। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी, यह मेरा गलत निर्णय था कि मैं व्यायाम में रुचि नहीं दिखाता था। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। जी ऐसा नहीं है, शिक्षा का व्यायाम के साथ संबंध है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा, यानी बाधा उत्पन्न होने लगी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि बादल, आसमान में बादल आ जाते हैं तो लगता है कि शाम हो गई है। इसी तरह से उनके साथ हुआ। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना, मुझे दंड भुगतना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ, यानी उन्हें झूठा समझा गया। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, यानी लापरवाह भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ये मोहनदास करमचंद जी गांधी जो हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा है इस पाठ में। आगे है शब्दार्थ, तो कुछ शब्द हैं। न्याय यानी उचित फैसला, बहंगी यानी कावड़, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, सख्त यानी कठोर, सरल यानी आसान, अनिवार्य यानी जरूरी, विघ्न यानी बाधा, दंड यानी सजा, असावधान यानी लापरवाह। अब है मौखिक प्रश्न है। गांधी जी के पिता किस पद पर थे? वे राजकोट के दीवान थे। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने कौन सा नाटक देखा? गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। गांधी जी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हुआ। किस विषय के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे? संस्कृत विषय के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। लिखित प्रश्न है, श्रवण कुमार का चित्र देखकर गांधी जी ने अपने मन में क्या कहा? श्रवण कुमार का चित्र देखकर गांधी जी ने अपने मन में कहा कि मैं भी श्रवण कुमार बनूंगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी के मन में बार बार कौन सी बात उठती थी? उनके मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। तीसरा प्रश्न है, कौन सा गलत विचार गांधी जी के मन में इंग्लैंड जाने तक रहा? पढ़ाई में अक्षर बुरे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह गलत विचार था जो उनके इंग्लैंड जाने तक रहा। गांधी जी को किस बात की बड़ी चिंता रहती थी? गांधी जी को अपने आचरण की बड़ी चिंता रहती थी। पांचवा है, व्यायाम के प्रति गांधी जी के मन में क्या गलत विचार कर घर किए हुए था? उन गांधी जी के मन में
उनका यह गलत विचार था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। यह उनके दिमाग में या उनके विचारों के अनुसार गलत था। फिर एक ख प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, 1869 में। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? 13 वर्ष की आयु में। कौन सी भाषा विद्यार्थियों को सरल लगती थी? फारसी भाषा विद्यार्थियों को सरल लगती थी। व्यायाम वाली घटना के समय गांधी जी किस कक्षा में थे? व्यायाम वाली घटना के समय गांधी जी 7वीं में थे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी। दूसरा है, इन बातों का गांधी जी के मन पर बहुत अधिक प्रभाव आएगा। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, तो यहाँ स्वास्थ्य आएगा। चौथा है, गांधी जी के हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, तो अनुशासन आएगा। पांचवा है, सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ अंतिम खाली जगह स्थान में असावधान आएगा। कुछ प्रश्न भाषा से हैं। पहला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो है पिता का भक्त, तो उसके लिए होगा पितृभक्त। जो सहन न किया जा सके उसके लिए असहनीय। जिसे सत्य प्रिय हो तो उसके लिए सत्य प्रिय। जो संकोच करता हो तो संकोची। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। फिर है ख प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो साहसी का होगा कायर, ऊपर का होगा नीचे, अप्रसन्न का होगा प्रसन्न, धार्मिक का अधार्मिक, अधिक का कम, सख्त का कोमल। उसके बाद ग प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पहला है पिता। पिता का जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं जनक, पितृ और बाप। माता के हैं जननी, माँ, अम्बा। घर के हैं गृह, सदन, भवन। हवा के हैं पवन, मरुत, वायु। और विघ्न के हैं बाधा, अड़ंगा और रुकावट। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में गृह कार्य के रूप में हल करेंगे।